भी ऐसी चीज़ नहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जो मुझ में कन्फ्यूज़न पैदा करे, जो मुझ में एंजाइटी पैदा करे कि मेरा ये छूट गया, ये नहीं बनता, एग्जाम में ये आता है। अब कुछ नहीं छूटता, अब कुछ नहीं आता, जो पढ़ लिया वही आता और उसी पे हमको फोकस करना पड़ेगा। तो आप मान नहीं सोचना है कि ये नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा, जो बन रहा, जो पढ़ा वो पढ़ा, जो नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, आपको वो 10। वेलकम बैक टू दी चैनल दोस्तों। तो मैं आपका दोस्त अतुल ठेपे, रेलवे टेक्नीशियन, फिर एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं दोस्तों। तो अभी आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम अब स्टार्ट होने वाला है। एनटीपीसी के एग्ज़ाम की डेट रेलवे ने दे दी है। तो भैया अब इस जो एक महीना बच रहा है, इस एक महीने में कैसे तैयारी करी जाए, क्या मतलब अभी कैसे तैयारी करनी पड़ेगी या फिर मैंने कैसे करी थी, उस चीज़ के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आप नए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछो, जिसका जवाब मैं आपको देता हूँ। और आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और अभी टेक्नीशियन का फॉर्म आया है 28 तारीख को। आप सभी लोग पूछ रहे हो मुझसे कि भैया कौन से जोन से भरना चाहिए। देखो इस बार क्या हुआ है कि सारी आईटीआई की पोस्ट के हर आईटीआई का ट्रेड हर पोस्ट के लिए इन लोगों ने एलिजिबल कर दिया है। सो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है मुझे भी ये पता करने में कि कैसे भैया कहाँ से फॉर्म फिलअप करना चाहिए। तो उसका भी मैं पूरा डेटा बना रहा हूँ। जैसे ही मेरा फाइनल हो जाएगा कि भैया कहाँ से फॉर्म भरना चाहिए तो मैं आपको उसकी डिटेल दे दूंगा, उसका वीडियो आएगा। और अभी फॉर्म अभी एक महीना तक भरे जाने हैं, तो बिल्कुल भी पैनिक मत हो, घाई गड़बड़ी में बिल्कुल भी गलत जगह से फॉर्म आपने फिल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों एनटीपीसी का फाइनली एग्जाम डेट इन लोगों ने घोषित कर दिया है। तो 7 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक के एनटीपीसी के एग्जाम्स चलने वाले हैं। और ई कॉल लेटर जो है दोस्तों, आपके जो एडमिट कार्ड है वो 4 दिन पहले आपको मिल जाएंगे ऑफिशियल रेलवे की वेबसाइट पे, या फिर आपको मैसेज आ जाएगा कि भैया आपका ई कॉल लेटर आप डाउनलोड कर लो। तो इस प्रकार बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत अच्छी खबर है ये। एनटीपीसी के एग्जाम फाइनली होने जा रहे हैं, क्योंकि ग्रुप डी का तो कब तक पेंडिंग है इसका कुछ नहीं कह सकते, बट एनटीपीसी के एग्जाम जो होने जा रहे हैं ये बच्चों को एक उम्मीद दे रहा है कि चलो भाई अब किसी चीज़ का तो एग्जाम हमको देने को मिल रहा है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलो ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो इस एग्जाम में, सो दैट बहुत अच्छी बात है। और उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही रेलवे इस ग्रुप डी के मैटर को क्लियर करके ग्रुप डी का भी एग्जाम ले। अब बात करते हैं कि ऐसे सिचुएशन में अब एनटीपीसी का जो एक महीना बच रहा है दोस्तों, 7 अगस्त से 8 सितंबर तक एक महीना तक एग्जाम चलेंगे, और 7 सितंबर से इसके ई कॉल लेटर मतलब एग्जाम स्टार्ट होंगे। तो आज की है दोस्तों 2 जुलाई से 2 अगस्त तक अगर मान के चलते एक महीना हमारे पास बच रहा है। तो अब इस एक महीने के अंदर हमको क्या तैयारी करनी पड़ेगी, एक महीने के अंदर ऐसा क्या पढ़े, इस एक महीने को कैसे यूटिलाइज करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, हमने जो भी पढ़ा वो अच्छे तरीके से रिवाइज भी हो जाए, हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो दोस्तों देखो, जिन लोगों ने तैयारी करके रखी है, जिनकी तैयारी मजबूत है, उन लोगों को कोई तकलीफ नहीं, उन लोगों को कोई घबराना नहीं है। जिनके अभी कोर्सेज पूरे नहीं हुए हैं वो लोग परेशान हो जाएंगे कि एक महीने बाद मेरा एग्जाम है, मैं अब किन किन चैप्टरों को तैयार करूँ। तो ये उन लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बट जिन लोगों की तैयारी हो चुकी है, सारे सब्जेक्ट क्लियर हो चुके हैं, मैथ, साइंस और रीजनिंग जिसका पक्का है रेलवे में उसका सिलेक्शन पक्का है, तो जिनका इन सब सब्जेक्ट पे कमांड अच्छे से बन गई है, मैथ, साइंस और रीजनिंग पे, और जीके जीएस साइड बाय साइड थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों उन लोगों के लिए अब एक महीने में क्या करना चाहिए, एक महीने में अब उन लोगों को सिर्फ 15 दिन का टाइम स्लॉट लेना चाहिए। जैसे एक महीना पूरा बच रहा है ना, एक महीने में जो 15 दिन है दोस्तों, इन 15 दिनों पे उन लोगों को सिर्फ फोकस करना चाहिए कि उन लोगों ने अभी तक क्या क्या चीज़ें पढ़ी है, मैथ्स के कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े हैं, कौन कौन से मतलब टाइप के मैथ्स आते हैं, कौन कौन से चैप्टर से, रीजनिंग के क्या क्या फॉर्मूले हैं, रीजनिंग को सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हैं, जो आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं दोस्तों इन 6 से 7 महीनों में, उन सारे नोट्स को 15 दिनों के अंदर आपको रिवाइज करना है विथ साइंस। अभी देखो मैथ्स और रीजनिंग का रिवाइज करने में आपको भैया थोड़ा इतना ज़्यादा समय तो लगेगा नहीं फॉर्मूलों को पढ़ने में और टाइप्स को पढ़ने के लिए। मेरे हिसाब से मान के चलता हूँ मैं 8 दिन मैक्सिमम हो जाएगा, 8 से 10 दिन। आपने तैयारी करी है अच्छी, तो सारे फॉर्मूलों को एक बार रिवाइज करोगे तो आराम से सुबह शाम मेरे हिसाब से दिन के 2 से 3 घंटे भी दोगे तो आराम से मैथ्स और साइंस के आपको रीजनिंग फॉर्मूले और जिस टाइप में आपको कन्फ्यूजन था उस टाइप को आप ध्यान में रख सकते हो 15 दिन तक। और बचे जो समय आपका दिन भरे का बचेगा, इस समय में आप क्या करोगे, इस समय में आप साइंस को तैयार करोगे, जीके और करंट अफेयर को तैयार करोगे। इस प्रकार ये जो 15 दिन का स्लॉट अब हम लोगों ने रखा है, इस 15 दिन के स्लॉट में आप सिर्फ और सिर्फ अपने द्वारा की गई तैयारी, अपने द्वारा बनाए गए नोट्स को रिवाइज करोगे और उनको एक बार अच्छे से डीप में जाके देखोगे कि हाँ अब मेरा फाइनल एग्जाम है, अब मुझे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जो मुझ में कन्फ्यूज़न पैदा करे, जो मुझ में एंजाइटी पैदा करे कि मेरा ये छूट गया, ये नहीं बनता, एग्जाम में ये आता है। अब कुछ नहीं छूटता, अब कुछ नहीं आता, जो पढ़ लिया वही आता और उसी पर हमको फोकस करना पड़ेगा। तो आप मान के चलो जो भी आपका टाइम शेड्यूल है उस टाइम शेड्यूल में 15 दिन में आप उन चीज़ों को सबको रिवाइज करो। अब बचते हैं 15 दिन।
अब उन 15 दिनों में क्या किया जाए, तो उन 15 दिनों में दोस्तों जो 10 दिन होंगे, उस 10 दिनों में प्रीवियस ईयर के जो भी प्रैक्टिस सेट है और आपके पास जितने भी प्रैक्टिस सेट्स पड़े, सारे प्रैक्टिस सेट्स लगा दो। रात दिन के कम से कम 3 से 4 प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करो और साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा जीके, करंट अफेयर और साइंस को पढ़ते चलो, है ना। मतलब पढ़ाई करनी है आपको, पूरा का पूरा दिन आपको मॉक टेस्ट पे नहीं देना है। आपको 15 दिन बाद कम से कम दिन के 4 से 5 मॉक टेस्ट देना है, जिसमें 2 से 3 ऑनलाइन होंगे और 1 से 2 ऑफलाइन होंगे। आराम से अगर 4 से 5 घंटे इसमें आप लोगों के चले जाएंगे, थोड़े थोड़े ब्रेक लेके आपको अपने मॉक टेस्ट देना है और बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा। जो बन रहा, जो पढ़ा वो पढ़ा, जो नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा। आपको वो 10 से 12 दिन पूरे के पूरे मॉक टेस्ट देने हैं और एग्जाम से 2 दिन पहले आपको पूरा चिल रहना है, कोई भी टेंशन नहीं लेना है। एग्ज़ाम से 2 दिन पहले अपने सारे बुक्स को फैला के देखना कि हाँ ये मेरा था संघर्ष, ये चीज़ें मेरी थी, इन सारी चीज़ों को मैंने पढ़ लिया है। अब जो होगा वो फाइनल एग्ज़ाम सेंटर में होगा और आपको अपना ई कॉल लेटर डाउनलोड करना है। ई कॉल लेटर डाउनलोड करने के बाद कैसे जाना है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको सब माइंडसेट बना के जाना है। बिल्कुल भी इस चीज़ का आप लोगों में टेंशन नहीं होना चाहिए कि भैया मुझे यहाँ जाना है, मेरा इतना पढ़ाई हुआ नहीं हुआ। और जब आप एग्ज़ाम देने जाओ दोस्तों, मैं खुद बता रहा हूँ, मैं जब फर्स्ट एग्ज़ाम देने में नागपुर आया था और सेकंड एग्ज़ाम देने में उड़ीसा गया था, बालेश्वर में। तो भाई जिस दिन जाओगे ना, बिल्कुल ऐसा निश्चिंत मन से जाना एग्जाम देने। कोई बुक लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई नोट्स ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स के फॉर्मूले और रीजनिंग के फॉर्मूले लेके चले जाना कि चलो एग्जाम से थोड़े समय के लिए पढ़ ले। और बिल्कुल पैनिक मत होना कि कोई पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, मैंने नहीं छूटा। कोई टेंशन नहीं, पढ़ने के लिए बहुत समय दिया था रेलवे ने, बहुत समय था आप लोगों के पास, आपके परिवार वालों ने, सब चीज़ों ने। तब आपने जो तीर मारना था मार चुके हो। अब फाइनल तीर एग्ज़ाम सेंटर में मारा जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रख के आप एग्ज़ाम सेंटर में जाना, अपना एग्ज़ाम देना। और एग्ज़ाम से पहले बिल्कुल भी परेशान मत होना कि ये चीज़ छूट गई, वो चीज़ छूट गई। अब पढ़ने का समय आप लोगों के पास नहीं बचा है। अब 1 महीना है, अब सारी चीज़ों को रिवाइज करो, अच्छे से माइंड को कूल डाउन करो, खुद को कूल डाउन करो और बढ़िया से पढ़ो, बढ़िया से एग्ज़ाम्स को क्लियर करो, अच्छे से एग्ज़ाम्स दे के आओ। और बहुत जल्द अब उम्मीद है, जिस प्रकार से सब लोग रेलवे रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से ट्विटर अब कल से ट्रेंड होने वाला है, ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स में भी बहुत जल्दी होने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि हो जाए बहुत जल्दी, है ना। तो अभी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, बढ़िया से पढ़ो। कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट में पूछो, इंस्टा पे पूछो, तुम्हारा भाई तुमको बिल्कुल रिप्लाई देगा। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस कारण मैं ना वीडियोस बना पाया, ना मैं रिप्लाई दे पाया। अभी मैं कल परसों तक सारे कमेंट्स का रिप्लाई दे दूंगा दोस्तों। तो अगर आप नए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए, तब तक के लिए ठेपे अतुल साइनिंग ऑफ।